नमस्कार, मैं विजय कुमार पुनिया तिरंगा अभियान चैनल से मैं खड़ा हूँ इस टाइम हरिनगर विधानसभा के अंदर, जहाँ पे बल्ली जी बैठे हुए और उनको डिटेन कर लिया गया पुलिस के द्वारा। इस वक्त वे अपने घर के सामने बैठे हुए, मैं आपको दिखाता हूँ, अपने घर के सामने बैठे हुए और इस तरफ जो पुलिस वाले खड़े हैं उन्होंने इनको डिटेन किया हुआ और ये कहीं रैली के लिए जा रहे थे। पूरा मामला क्या है इन्हीं से पूछते हैं, ये सब बताएंगे। और तो चलिए बात करते हैं सर से। सर, आपका हमारे चैनल पर स्वागत है। थोड़ा बताएं क्या मामला सारा का सारा। रमेश बुदूड़ी जो बीजेपी के मेंबर पार्लियामेंट हैं, उन्होंने किसानों को गालियां दी। क्या गाली दी? उसने किसानों को ये कहा कि ये सारे भड़वे हैं, ये पाकिस्तान के एजेंट हैं, इनको पाकिस्तान से पैसा आ रहा है, इनको कनाडा से पैसा आ रहा है और ये किसान नहीं है। जो बॉर्डर पे बैठे उनको बोला उन्होंने? हाँ, उन किसान नहीं है। इसके बरखिलाफ मैंने पिछले मंगलवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी और उसमें कहा था कि ये या तो 48 घंटे में माफ़ी मांगे, नहीं तो मैं शनिवार को 12 बजे इसके घर का घेराव करूंगा। तो अभी आप जा रहे थे तो आपको रोक लिया? जब जा रहा था तो पुलिस ने यहाँ ही मुझे डिटेन कर लिया, रोका हुआ, यहाँ से जाने नहीं दे रहे। कितने लोगों को लेकर जा रहे थे? मैं तो यहाँ से अकेला जा रहा था, वहाँ लोग पहुँचे हुए हैं, वहाँ से इन्होंने 200 आदमी वहाँ पे भी अरेस्ट कर लिया, उसके घर के बाहर भी। जब आप जा रहे थे आपने परमिशन ली थी पुलिस से? पुलिस को हमने पूरी इतला दे रखी है, परमिशन ली हुई है, उनको अप्लाई कर रखा है। तो उन्होंने क्या बोला? हाँ जी, पुलिस ने क्या कहा? पुलिस ने मुझे कुछ नहीं बोला। उन्होंने कहा वहाँ परमिशन आपको दी नहीं ना? परमिशन कोई नहीं होती, मुजाहरे की धरने की परमिशन नहीं होती, उसका एक फार्म भर के इतला देनी होती है, उनको रिसीव कराना होता है, वो सब कुछ किया हुआ है और मेरे पास पूरी परमिशन है वो सारी। तो मतलब आपको घर पे ही डिटेन कर लिया? घर पे डिटेन किया हुआ है, इन्होंने रोका हुआ है मुझे। कब तक रखेंगे आपको घर पे? जब तक मर्जी रखेंगे। मैंने तो यहाँ मनोबल शुरू कर दिया है, मैं ना कुछ खाऊंगा, ना पीऊंगा, ना पानी भी नहीं लूंगा जब तक मुझे मैं रमेश बुदूड़ी के घर पे जाके वहाँ मुजाहरा नहीं कर लेता। तो आपने इनसे बात नहीं की? भी आप मुझे जाने क्यों नहीं दे रहे? कुछ तो कारण बताया होगा। क्या आप भी पूछ लो, पुलिस अफसर खड़े हैं, मैंने भी पूछ लिया, कोई तो कारण वो कहते हैं जी आपको हमने डिटेन कर रखा है बस। वो कहते हैं जी 144 है। मैंने कहा जी मैं अकेला जा रहा हूँ, अकेले पे 144 कहाँ है? जब वहाँ आदमियों में जाऊँगा तब लगा लेना। कहा नहीं, हमने डिटेन कर रखा है, कर रखा है। दादागिरी है, ये लोकतंत्र की हत्या है। नहीं, आप वहाँ पे उनके घर के सामने जाके प्रोटेस्ट कर रहे हो, रैली कर रहे हो एक तरह से, तो आप सीधा उनके खिलाफ कंप्लेन भी तो कर सकते हैं ना? तो उन्होंने ऐसे बोला। मैंने सब कुछ करूँगा ना, मुझे अरेस्ट करा हुआ, मैं कैसे करूँगा कुछ? नंबर लेना है तो फिर लोगों को क्या कहना चाहता हूँ, पूरी जनता को क्या कहना? मैं कहता चाहता हूँ कि ये आंदोलन जो है हमारे धर्म के विरुद्ध, हमारे देश के विरुद्ध, हमारी आज़ादी के विरुद्ध, हमारे लोकतंत्र के विरुद्ध है। हम हिंदुस्तानी हैं और हिंदुस्तान के नागरिक हैं, हिंदुस्तान हमारा है और जब तक हम जिंदा रहेंगे यही झंडा हमारे साथ रहेगा हिंदुस्तान का। इसके लिए जिएंगे, मरेंगे। लेकिन ये जो इंसानी लड़ाई है, किसानी लड़ाई है, इसके ऊपर हम किसानों के साथ आखिरी दम तक लड़ेंगे, रहेंगे। लेकिन एक चीज़ और थी, कल 8वें दौर की वार्ता भी होती है, उसमें भी कोई फैसला नहीं निकला किसानों का। एक चीज़ तो वो अलग है, सरकार इस आंदोलन को डाई डाउन करना चाहती है, लंबा मांगे तो खत्म करना चाहती है। लेकिन हमारी लड़ाई जो है इस समय, जो इसने अटैक किया रमेश बुदूड़ी ने, उसके ऊपर है, उसके लिए यहाँ का आंदोलन है। वो आंदोलन है 3 बिलों के बरखिलाफ और 3 बिल सरकार को वापस लेने ही पड़ेंगे। लेकिन सरकार ने तो साफ से मना कर दिया है, तो वापस नहीं लेंगे बिल को। तो नहीं मिलने लगेंगे तो मारेंगे। 60 लोगों का खून तो वहाँ मोदी पी गया, 60 लोग वहाँ मर चुके हैं, और कितनों का पिएगा? हमारा खून भी पी ले, लेकिन ये बिल वापस कर दे। लेकिन एक चीज़ और है ना, मीडिया भी आप लोगों का साथ नहीं दे रही, मीडिया भी साथ नहीं दे रही ना। जितना तो डेमोक्रेटिक मीडिया है वो हमारा साथ दे रहा है, लेकिन जो मोदी का बिका हुआ मीडिया है वो हमारा साथ देगा भी नहीं, देगा भी नहीं। उनको तो वहाँ से सारी फंडिंग होती है। क्योंकि किसानों को पे भी आरोप लगा के कि ये लोग जो है पाकिस्तान से पैसा ले रहे हैं, चाइना से पैसा ले रहे हैं। इसी के बरखिलाफ तो हम आज आंदोलन कर रहे हैं कि ये जो इल्ज़ाम है हमारे ऊपर, ये गलत है, बेबुनियाद है। ये लोगों के ध्यान को इधर उधर बखराने के लिए दिए जा रहे हैं। हम हिंदुस्तानी हैं, हिंदुस्तान के पैसे के ऊपर पलते हैं, यहाँ का अन्न खाते हैं और मोदी भी यहाँ का ही अन्न खाता है। लेकिन आजकल अन्न से उसका पेट नहीं भर रहा, इसलिए किसानों का खून पी रहा है। 60 किसान मार चुके हैं, उनका खून पी गया वो। अगर आपको यहीं पर डिटेन करके रखा गया तो अगर उसके बाद जब छोड़ देते आपको, तो फिर आप क्या करोगे? मैं फिर वहीं जाऊँगा, मुजाहरा करूँगा रमेश बुदूड़ी के घर के ऊपर। तब तक मैं यहाँ मैंने मनोबल शुरू कर दिया है,
ना पानी पीऊंगा, ना चाय पीऊंगा, ना अन्न खाऊंगा, जब तक मैं अपना वहाँ पे मुजाहरा नहीं कर लेता उसके रमेश बरूरी के घर के ऊपर। अच्छा, एक चीज़ और था कि आप देश भर के किसानों को और गृह मंत्री मोदी को और नरेंद्र मोदी को क्या कहना चाहेंगे? उनको यही कहता चाहता हूँ कि भगवान इनको समत दे, इनको अक्ल दे, ये देश को बचाएं। अगर किसान इस तरह सड़कों पे मरेगा तो ये देश के लिए बहुत घातक रहेगा, समझिए कि नहीं। इसलिए उनको भगवान से प्रार्थना करते हैं कि इसको मोदी को, शाह को, इसको कृषि मंत्री को समत दे, अक्ल दे कि वो उनकी बात सुने और माने। क्योंकि उनका गृह मंत्रालय का ये भी कहना कि देश के आधे से ज़्यादा किसान जो बॉर्डर बैठे उससे भी कई ज़्यादा किसान तो हमारे साथ खड़े हैं। ये तो कुछ लोग हैं, मुट्ठी भर लोग हैं जो बॉर्डर पे प्रोटेस्ट। अरे इसके साथ इसकी बीवी तो खड़ी नहीं है, किसान कहाँ खड़े हैं? जिसके साथ जिसकी बीवी भी खड़ी हो रही शर्म महसूस करती है, उसके साथ किसान कहाँ खड़े हैं? तो चलिए और लोगों से बात करते हैं। आप महिला भी बैठी है जो उनके साथ जाना बच्चे, मैडम आपको कुछ बताओगे? इनको डिटेन करके रखा गया यहाँ पे। बस इन्होंने तो अपनी जगह पे ये ठीक है, बिल्कुल सही कर रहे हैं जो कर रहे हैं। ये तो जो भी दूड़ी साहब ने जो बोला ये तो गलत बोला है ना, ऐसे नहीं गालियाँ देनी चाहिए। क्यों गालियाँ दी हैं इन्होंने? शायद ऊपर से प्रेशर, हाँ जी, शायद उनके ऊपर प्रेशर हो भी सकता है, हो भी सकता है, हो सकता है प्रेशर। तो मोदी जी को कुछ कहना चाहोगे? मोदी जी को तो यही कहना चाहती हूँ, अब उनको शर्म आनी चाहिए थोड़ी सी कि ये जो देखो ना कितना किसानों के ऊपर इतनी ऊपर से बरसात हो रही है, वो मुश्किलों में है, इतने लोग मर रहे हैं, किसान लोग मर रहे हैं। उनको थोड़ा सा तो सोचना चाहिए किसानों के बारे में। ये चीज़ देखो ना, आप किसानों के मुद्दे के ऊपर उनको थोड़ी सी बात है क्यों नहीं मान लेते हो? ये चीज़ तो उनको समझनी चाहिए ना। किसानों के घर बर्बाद हो रहे हैं, पीछे फसलें, वो अब गन्ने की फसल आने वाली है, वो क्या करेंगे? गन्ने की फसल का क्या करेंगे? किसान जहाँ बैठे हैं तो उनकी फसलें कौन देखेगा, कौन आगे वो करेगा? सब देश की खराबी तो हो रही है, ये मोदी जी के कारण ही तो हो रही है, और किसके कारण हो रही है? क्योंकि बॉर्डर बहुत सारी महिला भी बैठी है जो किसानों के साथ खड़ी है, उनके लिए कुछ क्या बोलना चाहोगे? महिलाओं के लिए तो इतना मोदी जी कहते थे महिलाएं महिलाएं, तो महिलाओं के लिए अब नहीं सोच सकते? वो किसानों की महिलाएं वहाँ बैठी हुई हैं, अभी मोदी जी सोचो ना ये चीज़। महिलाओं के लिए तो वो बड़ा कुछ बोलते, बड़े भाषण देते थे, आज वो कहाँ गए उनके भाषण सारे? किसानों के लिए कुछ बताओगे? किसानों के लिए यही बताएंगे, यही कहेंगे, वो परेशान है, इनको ये बात मान जानी चाहिए। किसान बहुत परेशान है, किसानों ने तो हटना नहीं है। क्योंकि जो एक फिल्म एक्ट्रेस है कंगना रनौत, तो उसने बोला था ये 100 रुपये लेके बैठी है बॉर्डर पे। वो कहने को तो बहुत कुछ कह रहे हैं, वो तो ये भी कह रहे हैं पाकिस्तान से आए हुए हैं, वो तो ये भी कह रहे हैं ये खालिस्तान बनाना चाहते हैं, सब कुछ वो तो बड़ा कुछ बोल रहे हैं। किसान अपनी जगह पे डटे, वो तो ये भी कह रहे हैं किसान वो है ही नहीं, वो तो बाहर से बंदे बुलाए हुए हैं। अच्छा ये बताइए, अगर ये बिल वैसे पास तो हो चुका है, कानून भी बन चुका है, ये अगर किसान पीछे हट जाते पूरा प्रॉपर तरह से लागू हो जाएगा अगर बिल, तो उसका नुकसान क्या देश में? नुकसान बहुत है। वो पहली बात तो वो हटेंगे ही नहीं, किसान नहीं हटेंगे, किसान वहीं डटे रहेंगे, इनको मानना ही पड़ेगा। नुकसान क्या बिल का? नुकसान तो नुकसान ही नुकसान है। देखो किसानों की खेती नहीं हो रही, ये नुकसान नहीं है। आगे गन्ने की फसल है वो नहीं होएगी तो नुकसान ही है देश को। इनको सोचना चाहिए, नुकसान ही तो हो रहा है। क्योंकि अब तो सिलेंडर के रेट भी बढ़ने लग रहे हैं और पेट्रोल वगैरह ये भी डीजल ये भी रेट बढ़ने लग रहे हैं, इनको लेकर कुछ कहना चाहोगे? बढ़ेंगे, ये रेट बढ़ाएंगे तभी तो ये सारा पूर्ति कर पाएंगे, ये कैसे पूर्ति करेंगे? तो ये थे हमारे साथ जो बल्ली जी के घर के सामने लोग बैठे थे और इनको डिटेन कर लिया गया, उनको जाने नहीं दिया जा रहा और इनको तब तक डिटेन करके रखेंगे जब तक अपने घर में नहीं बैठ जाते। क्योंकि ये रमेश भदौड़ी के खिलाफ जो है प्रोटेस्ट करने जा रहे थे, उन्होंने जो अपशब्द बोला था, किसानों के लिए बोला था, श्रद्धालुओं के लिए बोला था, उनके धर्म के खिलाफ बोला था, उनको लेकर इनको काफ़ी गुस्सा है और ये झंडा लेकर, तिरंगा हाथ में लेकर उनके घर के सामने जाकर प्रोटेस्ट करना चाहते। लेकिन उससे पहले जो है पुलिस वाले ने इनको डिटेन कर लिया गया और इनको घर पर ही बिठा दिया गया और चारों तरफ से पुलिस वाले खड़े कर दिया ताकि ये कहीं जा ना पाए। तो मैं विजय कुमार पुनिया, तिरंगा भीम चैनल से, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, वीडियो को जितना ज़्यादा हो सके शेयर कीजिए। तो धन्यवाद।